नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को कठपुतली मुख्यमंत्री कहा है और साथ ही साथ कहा है कि बिहार को एक अचेता मुख्यमंत्री मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया और कहा है कि 4 दिन बाद वो 100 दिन पूरे होने वाले हैं जिसका अल्टीमेटम दिया था और फिर वो सरकार से सवाल पूछेंगे कि कितने लोगों को रोजगार मिला है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि शराबबंदी को लेकर भी अब एनडीए के नेता सवाल उठाने लगे हैं और कुशवाहा पार्टी के एक नेता ने कहा है कि सरकार को शराबबंदी की समीक्षा करनी चाहिए। तो इसी मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो नवेंदु, सबसे पहले तेजस्वी यादव की बात करते हैं। तो उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को कठपुतली मुख्यमंत्री कहा है। देखिए, उन्होंने 100 दिन का टारगेट दिया था कि 100 दिन तक हम खामोश रहेंगे, उसके बाद सवाल उठाएंगे। अब 100 दिन पूरे होने में महज 4 दिन का वक्त रह गया है। तो तेजस्वी यादव एक तरह से अपनी एक ऐसी छवि पेश करना चाह रहे हैं कि 100 दिनों तक उन्होंने देखा, समझा और चीजों की बारीकियों से वो रूबरू हुए और अब तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर उसी तरह से हमलावर होंगे जैसा कि वो पहले से रहे हैं। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव क्या वाकई में बिहार के मुद्दे को लेकर इतने गंभीर हैं? सीएम नीतीश को कठपुतली कहना यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि तेजस्वी यादव से आप दूसरी भाषा की उम्मीद नहीं कर सकते या फिर कोई भी विपक्ष हो, ऐसी बातें वहां पर होती हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष पर सवाल उठाता है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर सवाल उठाता है और नीतीश कुमार को लेकर पिछले कुछ समय में जो नैरेटिव बनाया गया है, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि नीतीश कुमार अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। हालांकि आप देखिए कि नीतीश की कार्यशैली में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिला है, लेकिन जिस तरह से वो एक्टिव नजर आते हैं, हर दिन कार्यक्रम में शामिल होते हैं, यात्राएं करते हैं और तमाम तरीके की योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण करते हैं, भूमि पूजन करते हैं और हर दिन लगभग बिहार के किसी न किसी इलाके का दौरा करते हैं। तो नीतीश कुमार यहां आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो कठपुतली हैं, अभी भी सरकार के मुखिया नीतीश ही हैं। और आप देखिए, आपने देखा होगा कैसे सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, हर कोई अपने हर काम में नीतीश का नाम जरूर लेता है। वो कहता है कि यह नीतीश कुमार की सरकार है और उनकी अगुवाई वाली सरकार में हम तेजी से काम कर रहे हैं। बुलडोजर एक्शन हो, एनकाउंटर पॉलिसी हो या फिर विकास को लेकर तमाम योजनाएं हो, बीजेपी के नेता आगे जरूर आते हैं लेकिन नीतीश कुमार का नाम लेना वो नहीं भूलते हैं। तो आप इससे समझिए कि कठपुतली कहने से कोई कठपुतली नहीं हो जाता है। दूसरी बात, तेजस्वी यादव बार बार ये दबाव बनाते हैं, जानबूझकर ऐसी बाकर करते हैं, ऐसे बयान देते हैं ताकि लोगों के बीच में ये मैसेज जाए कि बीजेपी नीतीश का इस्तेमाल कर रही है और जो बिहार के कोर वोटर हैं नीतीश कुमार के, खासकर उनके जाति के, ईबीसी वर्ग के, ओबीसी अति पिछड़े वर्ग के, तो उन लोगों में ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि बिहार में बीजेपी जो है नीतीश के साथ जबरदस्ती कर रही है, नीतीश की कुछ सुन नहीं रही है और सारे फैसले जो है वो बीजेपी की ओर से लिया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार, उनकी राजनीति को आप देखिए 20 सालों में लगभग वो दबाव में कभी नहीं रहे और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नीतीश अपने विचारधारा से वो कभी समझौता नहीं करते हैं। उनको हमेशा अपने हिसाब से काम करना पसंद है और आपने देखा होगा जब भी बीजेपी ने दबाव बनाया है उन्होंने पलटी मार दी है। जब आरजेडी के साथ सरकार में रहे, आरजेडी ने दबाव बनाया तो उन्होंने पलटी मार दी। और तेजस्वी इसका भी जिक्र कर रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार बार बार पलट जाते हैं, वो पलटू राम है। इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि बिहार को कुछ भ्रष्टाचारी चला रहे हैं। नहीं, देखिए, तेजस्वी यादव के परिवार पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप है। अभी 3 तारीख को बहुत बड़ा फैसला आने वाला है, फिर 9 मार्च से नियमित सुनवाई होने वाली है। तो जो परिवार खुद रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में इतनी बुरी तरीके से फंसा हुआ है, लारा प्रोजेक्ट्स के मामले में फंसा हुआ है, होटल के रखरखाव के मामले में फंसा हुआ है, ऐसे में क्या वो परिवार दूसरे को भ्रष्ट बोल सकता है? अब तो ये जनता को तय करना है। और जहां तक बात पलटने की है, तो आप नीतीश कुमार को तो पलटू राम कह सकते हैं, क्या आप खुद पलटू नहीं है? और तेजस्वी यादव, अगर आप खुद बार बार नीतीश के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार होते हैं, अगर अभी नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ दें और कहेंगे हम आपके साथ सरकार बनेंगे, तो क्या तेजस्वी यहां पर सामने नहीं आएंगे? हालांकि अब चीजें बहुत बदल गई हैं, परिस्थितियां बिल्कुल राजद के खिलाफ हो चुकी हैं और यहां पर तेजस्वी जानते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते। हाथ पैर मारने के बावजूद उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि जो आंकड़ा है, जो संख्या बल है, वो उनके खिलाफ है और 25 सीटों के साथ वो बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के साथ डोमिनेट करने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में सबसे बेहतर ये रहेगा कि एनडीए में जो बातें चल रही हैं, जो चीजें चल रही है, उसे लेकर लोगों को यह बताया जाए कि पार्टी के भीतर जो है सब कुछ ठीक नहीं है और इसी से जुड़े तमाम मुद्दे हम लोगों के सामने रखें ताकि असली मुद्दे जो हैं, असली बातें जो हैं,
जिन पर इनको फोकस करना चाहिए, उन चीजों से लोगों का ध्यान भटकाएं और आपस में ये दिखाएं कि बीजेपी जेडीयू आपस में लड़ रही है, सब कुछ ठीक नहीं है और इसी तरीके से आगे चलता रहे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बिहार विधानसभा में अब बहुत कम दिन रह गया है इस सत्र में, तो वहां पर तेजस्वी यादव और कितने प्रमुख मुद्दे उठाते हैं या सिर्फ इसी तरीके के वार पलटवार में ही उलझ जाते हैं। इससे एक सवाल ये भी आता है कि जैसा तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को कठपुतली मुख्यमंत्री कहा है, कुछ दिन पहले ही आरजेडी के एक नेता ने रामविलास पासवान को कहा था कि वो बेचारा है, जिसके बाद तेजस्वी यादव का पुतला भी फूंका गया है। निश्चित तौर पर कुमार सर्वजीत जो विधायक हैं, उन्होंने रामविलास पासवान के लिए बेचारा शब्द का इस्तेमाल किया। आप इससे मेंटेलिटी समझिए कि आरजेडी पार्टी की सोच क्या है। रामविलास पासवान जैसा नेता जो कि बिहार में इतने बार विधायक रहे, इतने बार सांसद रहे और जब जिसकी सरकार रही उस सरकार में वो रहे मंत्री, तो इससे आप उनके कद का अंदाजा लगा सकते हैं। जिन्होंने हमेशा पिछड़ों की बात की, दलितों की बात की, शोषितों की बात की और आपने देखा होगा किस तरीके से अपनी पार्टी खड़ी की और कैसे सफलता में तब्दील किया उसे। कई बार रामविलास पासवान को मौका मिला कि वो डोमिनेट पोजीशन में आ सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा बिहार के हित को ध्यान में रखा और हमेशा उस तबके को आगे बढ़ाने की बात कही जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा रहा। अगर रामविलास पासवान जैसे नेता को आप बेचारा कह सकते हैं, तो फिर यहां दिखाता है कि आपकी सोच दलितों के प्रति क्या है। आपके मन में दलितों के प्रति नफरत है, आप दलितों को बेचारा समझ रहे हैं और आप दूसरे के सिर पर यह ठीकरा फोड़ रहे हैं कि यहां पर दलितों का अपमान हो रहा है। और इसे लेकर राजू तिवारी ने बयान दिया था और माफी मांगने की बात की थी। हालांकि आरजेडी की पुरानी आदत रही है, जब वो कोई बयानबाजी करते हैं तो उसके बाद माफी नहीं मांगते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये बात, इस पर कोई चिराग पासवान का रिएक्शन आता है सामने, क्योंकि अभी तक चिराग की कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। तो अब ऐसे में आरजेडी की ओर से बार बार वार पलटवार करना, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पहले तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के जो संबंध थे वो थोड़े हल्के थे, अच्छे थे, ठीक ठाक थे, लेकिन पिछले कुछ समय से कई मामलों पर चिराग पासवान खुलकर बोले हैं और आरजेडी के खिलाफ बोले हैं। यहां तक कि भ्रष्टाचार को लेकर भी जो उन पर आरोप लगाए गए उसे लेकर चिराग पासवान ने कहा है कि कोर्ट ऐसे ही कोई फैसला नहीं सुनाती है, ऐसे ही आरोप तय नहीं करती है जब तक कि कुछ बात नहीं होगी। तो अब तेजस्वी को लगने लगा है कि चिराग पासवान जो है वो उनके रीच से बाहर हैं, तो ऐसे में उनको अपने खेमे में करने के लिए अब मेरा कोई दांव पे चलने वाला नहीं है, तो इसीलिए कोई कुछ ना कुछ आरोप लगाओ और ऐसे करके एनडीए के भीतर जो है एक ये दिखाने की कोशिश की जाए कि पार्टी के गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और आपस में ये लोग लड़ रहे हैं और इनका जो छवि है लोगों के सामने उसको पूरा ओबीसी और दलित के खिलाफ के तौर पर दिखाया जाए। तो वहीं इन दिनों बिहार में शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर से बहुत जोरों शोरों से उठ रहा है और वजह है कि इतनी शराबबंदी है, उसके बाद भी इतने सारे शराब बरामद आखिर कहां से हो रहे हैं। इसी पर अब एनडीए के कुशवाहा जो गठबंधन के नेता हैं वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो समीक्षा करे सरकार इसकी। देखिए, विधायक हैं मधुबनी से माधव आनंद, उन्होंने सवाल उठाया है और यह सवाल बिल्कुल सही है। आप बिहार सरकार की तारीफ कई मामलों में कर सकते हैं, शराबबंदी को लेकर खूब तारीफ कीजिए, लेकिन उसका दूसरा पहलू देखना भी बेहद जरूरी है। आज भी बिहार में शराब की बिक्री हो रही है, खुलेआम हो रही है और पुलिस की जानकारी में हो रही है, ऐसा बड़े बड़े लोगों का दावा है। आप देखिए कि बिहार में कहीं भी शादी होती है, कोई पार्टी फंक्शंस होता है, शराब आसानी से मिल जाते हैं और हर दिन अगर लोग मर रहे हैं, हर दिन लोगों की तबीयत खराब हो रही है शराब पीकर, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि शराब पर बैन तो है लेकिन चोरी छिपे शराब की बिक्री हो रही है। हालांकि इसका सबसे बड़ा पहलू यह है कि आप अगर एनसीआरबी के डेटा को देखें तो कहा उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि बिहार में शराबबंदी से बम्पर फायदा हुआ है। जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी आई है, सड़कों पर हंगामा, मारधाड़, ये सारी चीजें बंद हुई है, यहां तक कि मोटापा कम हुआ है लोगों में जो शराब के सेवन से बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो इसके बहुत सारे सकारात्मक पहलू भी हैं और कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। सकारात्मक पहलू के बहुत फर्क देखने को मिल रहे हैं कि आज आप देखिए कहीं भी सड़क पर आपको लोग हंगामा करते हुए नजर नहीं आएंगे, जो कि 2016 से आम था। कोई भी शराब पीकर सड़क पर बदमाशी करना, मारपीट करना, महिलाओं से छेड़खानी करना, ये सब चीजें पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब कोई शराब पीता है तो अपने घर के भीतर पीता है, अगर थोड़ी बहुत हल्ला गुल्ला करने की कोशिश करता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन चूंकि शराबबंदी के बाद जितना बिहार को रेवेन्यू का नुकसान हुआ, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई दूसरे साइड से नहीं हो पा रही है और इसी को लेकर बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर रेवेन्यू का इतना बड़ा लॉस हो रहा है तो आप इस कानून की समीक्षा कीजिए। आप ये देखिए कि इस कानून का कितना दुरुपयोग हो रहा है, कितना सदुपयोग हो रहा है और उसके बाद कुछ ऐसा फैसला लीजिए जो लोगों के हित में है। यह कानून कभी फिर से दोबारा लागू नहीं होना चाहिए,
कि फिर से बिहार में शराब की बिक्री हो, ये बंद है, लेकिन इसको पूरी तरीके से बंद करना होगा। ये जो चोरी छिपे बिकते हैं, और बहुत सारे लोग दावा ये भी करते हैं कि पुलिस का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अगर बॉर्डर से शराब क्रॉस कर रहा है, चाहे वो यूपी का बॉर्डर हो, झारखंड का बॉर्डर हो, बंगाल का बॉर्डर हो, हर राज्य से अगर शराब बिहार में दाखिल हो रहा है तो इसके पीछे निश्चित तौर पर बॉर्डर पर खड़ी पुलिस है। और अगर इस काम में पुलिस गलती कर रही है तो निश्चित तौर पर पुलिस वालों पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार चुनाव के दौरान भी ये खबरें आई कि शराब की बिक्री हुई, शराब से वोट खरीदा गया। जब शराबबंदी बंद है तो ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? तो सरकार को निश्चित तौर पर इस पर समीक्षा करने की जरूरत है। हालांकि कई बार समीक्षा हुई भी है और उससे ये बताया गया कि कितना नुकसान हुआ है, कितने हिंसा में, मारपीट में जो घटनाएं हैं उनमें कमी आई है। लेकिन एक बार अगर समीक्षा हो और इसको आप सही रंग से लागू कर सकें, क्योंकि कई बार शराबबंदी के चलते जेल में कैदियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि कैदियों को जेल से रिहा करना पड़ा। तो आप देखिए कि इसका कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है। और जो माधव आनंद ने सवाल उठाया है वो बहुत लाजमी सवाल है और इस पर सरकार को बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में जो शराबबंदी पर विपक्ष सवाल उठाता है या फिर दूसरे लोग इस पर सवाल उठाते हैं, वो सवाल जो है वो दब जाए। और ये तभी होगा जब एक बार बेहतरीन तरीके से इसे लेकर समीक्षा होगी और दूसरे राज्यों से शराब की सप्लाई जो बिहार में होती है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। तब फिर नीतीश कुमार को इसके लिए 100 में से 100 नंबर दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से बिहार की राजनीति गर्मा रही है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कठपुतली और अचेता कहा है। साथ ही साथ शराबबंदी को लेकर भी एनडीए में अब कहीं ना कहीं बवाल देखने को मिल रहा है। उनके ही नेता अब ये सवाल उठा रहे हैं कि शराबबंदी को लेकर एक समीक्षा फिर से होनी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।